पाकिस्तान इस वक्त मॉनसून की गैर मामूली बारिशों का सामना कर रहा है, जिससे हर सूबा मुतासिर है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबों से जहां अब तक सैकड़ों हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं, वहीं गिलगित बल्तिस्तान भी इस तबाही से महफूज नहीं रह सका। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल है, जिसके बाइस हर साल सैलाबों का आना, दर्जा हरारत में इजाफा अब गिलगित बल्तिस्तान जैसे खत्ते जहां हजारों ग्लेशियर्स हैं, उसे भी खतरात से दोचार कर रहा है। यही नहीं, पिछले कुछ बरसों में मौसमियाती तब्दीली से यहाँ ग्लेशियर्स फटने और पिघलने जैसे वाकयात में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के जारी करदा आदादोशुमार का जायजा लिया जाए तो नजर आता है कि गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली तबाही में बारिश नहीं, बल्कि दर्जा हरारत में इजाफा इसकी वजह बना। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 28 जून से 24 अगस्त के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग, सैलाबों और मुख्तलिफ हादसात में 45 अफराद हलाक हुए। सबसे ज़्यादा हलाकतें दयामीर में 19, गिजर में 12 और गिलगित में 10 रिकॉर्ड की गईं। इसी तरह सैलाबी रेलों से अब तक मुकम्मल और जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले मकानात की तादाद 1024 तक जा पहुंची है। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक हालिया सैलाब से अब तक 25 से 30 अरब रुपए का माली नुकसान का तखमीना लगाया गया है, जबकि पानी, बिजली और आपाशी के निज़ाम की बहाली का काम जारी है। ये स्कर्दू का इलाका बुर्गे है, जहां अगस्त के अवाइल में आने वाले सैलाब से मुतासरा खानदान खैमों में पनाह लिए बैठे हैं। सैलाबी रेलों से इन्होंने अपनी जिंदगी तो बचा ली, लेकिन अमलाक ना बचा सके। खैमों में मुकीम खानदानों की परेशानी ये भी है कि आखिर वो कब तक यहाँ या अपने अजीजों के घर कयाम करेंगे। जब भी सैलाब आते हैं तो हम अपनी जानों को हथेली में लेके आगे पीछे जहाँ भी हमें सिर्फ जगह मिलती है वहाँ पर अपने बाल बच्चों को जो भी है वहाँ हम निकल के बैठते हैं। चाहे जितनी बारिश आ जाए हम उसी जगह में बैठे हैं, बारिश थमने तक, सैलाब के थमने तक। बस अभी टेंट में गुजारा करते हैं सर, ना हमें कोई यहाँ कोई स्टोर है, ना कोई वॉशरूम है। बहुत प्रॉब्लम है, किसी के पास 10 बच्चे हैं, किसी के पास 15 है, एक एक टेंट है। बहुत से बहुत मुश्किल हो रहा है। इंतजामिया का कहना है कि मौसम अब भी बेरहम है। हुकूमत इन सैलाबों से होने वाले माली नुकसानात का अजाला कर रही है, लेकिन शहरी भी एहतियात करें कि 7 सितंबर तक हमारे पास वेदर फोरकास्ट है। पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, गिलगित बल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन सब ने अपने अपने वेदर अलर्ट्स जारी किए हुए हैं। लोगों से मेरी यही इस्तदा है कि आप 7 सितंबर तक नदी नालों में, तुगानी वाले जगहों में, पहाड़ों में इनकी तरफ आप लोग अपना सफ़र से गुरेज करें। ग्लेशियर्स फटने के नतीजे में हुकूमत की जानिब से 200 से ज़ायद मुकामात पर अर्ली वार्निंग सिस्टम नस्ब है, जो लोगों को पेशगी खतरे से आगाह करता है। लेकिन 22 अगस्त की रात 3 बजे वसीयत खान नामी चरवाहे की फ़ोन कॉल के सबब 300 लोगों की जानें उस वक्त बचीं जब गिजर में तालीदास के मुकाम पर ग्लेशियर फटने से सैलाबी रेला आबादी में दाखिल होने वाला था। लोगों के बरवक्त इनखला से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम 8 किलोमीटर पर फैलने वाला ये सैलाबी पानी अब एक झील की शक्ल इख्तियार कर गया है। दूसरी जानिब सेनेटर शहरी रहमान ने दावा किया कि इस अर्ली वार्निंग सिस्टम की बदौलत ही लोगों को बरवक्त इत्तला मिली, जिस पर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा कि इस मौके पर सिस्टम नहीं, एक मुकामी चरवाहे की हाजिर दिमागी ने कई लोगों की जानों को बचाया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह फिराक के मुताबिक इस सैलाब से तकरीबन 100 मकानात मुतासिर हुए, जिसमें 55 घर सफाए हस्ती से ही मिट गए। एक जानिब मौसमियाती तब्दीली तो दूसरी जानिब इंसानी हिर्स और गफलत इस तबाही को और बढ़ा रही है। स्कर्दू जैसे इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया में आप जो है दरख्तों को काट के होटल्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपका माहौल ख़राब हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहे कि यहाँ पे पॉलिसी बनाया जाए, कोई बजट मुख्तस किया जाए ताकि हम इन जो सैलाबी रेलें हैं उनको रोका जा सके। टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप वो प्रोमोट तो करना चाहते हैं, उससे इकोनॉमी तो जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन इस पे आपके इन्वायरमेंट पे कितना इफेक्ट हो रहा है आप उसको मद्देनज़र नहीं रखते। पाकिस्तान की नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी का हदफ 2030 तक मुल्क से 50% एमिशन को कम करना है, जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट में इजाफे से लेकर सोलर और विंड एनर्जी पर मुंतकिल होना भी शामिल है। ये सब कब और कैसे हो पाएगा, इसका जवाब तो अभी मुश्किल है, लेकिन कुदरती आफात में इंसानों की गफलत को रोकने का काम अगर आज से शुरू कर दिया जाए तो तबाही को किसी हद तक कम ज़रूर किया जा सकता है।